18 या 19 तारीख को यानी आचार संहिता लग, उसके साथ साथ हो सकता है ये भी बता दिया जाए कि बीपीएससी का फॉर्म फिर सुना देते हैं। अब जब 18 दिन 20 दिन 15 दिन 13 दिन बचेगा तो आप ना जानिएगा कैसे तैयारी कीजिएगा। जी नमस्कार, मेरे YouTube चैनल प्रकाश न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, लाइब्रेरियन का स्टूडेंट काफ़ी परेशान है। कुछ अपडेट आ रहा है कि 17-18 के आसपास लाइब्रेरियन का पात्रता परीक्षा को कुछ ना कुछ नोटिस आएगा। बहुत जल्द पात्रता परीक्षा होने वाला है। क्या कुछ डिटेल है? जैसा कि आपको पता है, कल लाइब्रेरियन स्टूडेंट आंदोलन भी क्या थे। आंदोलन के बाद क्या कुछ अपडेट आया, क्या प्रभावी रहा आंदोलन का, लाइब्रेरियन का पात्रता परीक्षा कब होगी, अगर होगी तो क्या चुनाव से पहले करवाया जाएगा या फिर जो आचार संहिता लगने वाला, तमाम बातें करने के लिए हमारे साथ पटना के टॉप टीचर दीपक सर जुड़े हैं। सर स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कुछ है सर? लाइब्रेरियन के स्टूडेंट काफ़ी परेशान है। अब एक्सपेक्टेड डेट आ रहा है सर, क्या कुछ अपडेट लग रहा है कि पात्रता परीक्षा जल्द होगी? एकदम होगी, निश्चित तौर पे होगी और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो हम उन तमाम बिहार के युवाओं को धन्यवाद देना चाहेंगे, साथ ही साथ छात्र नेता जो लोग भी थे, उसके साथ साथ जो एसोसिएशन वाले लोग थे जिन्होंने बढ़ चढ़ के मेहनत करी, रोड पे उतरे, अपनी आवाज़ें बुलंद की, गर्मी पसीने से बदहाल स्थिति में उन्होंने आंदोलन किया। उसमें कुछ शिक्षक भी शामिल थे, मैं भी शामिल था, तो उन सभी शिक्षकों को भी धन्यवाद है और बहुत बहुत तहे दिल से विद्यार्थियों को भी खास करके धन्यवाद है जो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। कहीं ना कहीं अपनी हक के लिए, अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए ये आंदोलन किया गया और अंततः बिहार सरकार इस पर संज्ञान ले चुकी है। मिला जुला के देखा जाए तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन ये है कि शिक्षा विभाग जो है लेटर बीएसईबी को सौंप चुकी है। मतलब शिक्षा विभाग और बीएसईबी को लेटर दे दिए सर। हाँ, तब कहीं ना कहीं कि अब सब बहुत जल्द बिल्कुल शिक्षा विभाग बीएसईबी को लेटर दे चुकी है कि आप जो है पात्रता परीक्षा करवा सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। और मेरे पास जो डेटा है, और भी कई शिक्षकों के पास ये डेटा हो सकता है कि मिला जुला के देखा जाए तो इसी सितंबर महीने में, आज 14 तारीख है ना, 14 है, आज 14 तारीख होगी या 13 तारीख होगी, थोड़ा सा 13 तारीख है, तो 5 से 6 दिन, एक सप्ताह के अंदर यानी 18-19 तारीख तक, 18 या 19 तारीख को यानी आचार संहिता लगने से पहले पोर्टल खोल दिया जाएगा, ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया जाएगा। ये बता दिया जाएगा, नहीं पोर्टल नहीं खोला जाएगा, ये बता दिया जाएगा कि एलईटी का फॉर्म फिलअप, लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका फॉर्म फिलअप कब से होगा और एलईटी का एग्ज़ाम कब होगा। उसके साथ साथ हो सकता है ये भी बता दिया जाए कि बीपीएससी का फॉर्म फिलअप कब से होगा और बीपीएससी का जो बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी लाइब्रेरियन का साथ दोनों होगा, दोनों हो जाएगा। तो ये क्लियर कर दिया जाएगा 18 तारीख 19 तारीख तक कि कब से फॉर्म भरा जाएगा और कब परीक्षा होगा। तो सारे विद्यार्थी मतलब भीड़ से छात्रों को आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी सर। लगातार छात्र लाइब्रेरियन के स्टूडेंट परेशान हैं, पिछले 2-3 बार आंदोलन कर चुके हैं, कल भी आंदोलन किए हैं वो। अब क्यों करना है? जब 4 दिन 5 दिन में परिणाम आने वाला है तो अब आंदोलन करना मुझे सही नहीं लग रहा है, अब नहीं करना चाहिए। हाँ, देख लेते हैं, अगर नहीं आएगा तो फिर सोचा जाएगा उस पर। छात्र अभी भी डरे हुए हैं सर कि बहुत जल्द 10-15 दिनों में आचार संहिता लग जाएगा। फिर आचार संहिता लगने के बाद कहीं ना कहीं छात्र फिर समंजस में फंस जाएंगे कि अब चुनाव के बाद है। तो मैं कह रहा हूँ ना, आचार संहिता से पहले ही सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग उतरेंगे, आंदोलन ही आचार संहिता से पहले क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक बीएसईबी पर आपको पूरा भरोसा है सर? बीएसईबी पे भरोसा हो चाहे नहीं हो, हमको बिहार के सारे युवाओं पे भरोसा है, जो लोग इसमें मेहनत किए उन पे भरोसा है। और जब ये लोग मेहनत किए हैं तो बीएसईबी पीछे नहीं हटेगी, बीएसईबी को करना होगा। और मुझे जहाँ तक पता है, स्पष्ट तो मैं भी लिख करके नहीं दे सकता कि इतना तारीख को हो जाएगा ही, क्योंकि मैं बीएसईबी खुद नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक बातचीत हुई है, मोटा मोटी प्रक्रिया आगे बढ़ चुका है। 18 तारीख 17, 18, 19 तारीख तक ये सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा आचार संहिता से पहले। घबराने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी में लग करके जो शिक्षक अच्छे लगे, या लगता है कि ये भी शिक्षक अच्छे हैं, ये भी शिक्षक अच्छे हैं, ये भी शिक्षक अच्छे हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है टाइम का सर। अगर जल्द लेता है तो फिर बहुत जल्द 20 दिनों में 15 दिनों में तैयारी करना छात्रों के लिए मुश्किल है। जल्द ही लेगी एग्ज़ाम और पात्रता परीक्षा जल्द ही लिया जाएगा। तो इसका मैं तो पहले से भी कह रहा था विद्यार्थी को पढ़ाई में लगिए, लेकिन जो विद्यार्थी पढ़ाई में नहीं लगे, जो बात नहीं सुने, जो नहीं समझें, वो 13 दिन 14 दिन 15 दिन 20 दिन जो भी टाइम मिलेगा उसी में करेंगे। अब नहीं होगा तो उसमें शिक्षकों की क्या गलती है? हम लोग तो कहते हैं पहले से लगिए, तो शिक्षक उल्टे हम ही लोग को कमेंट में कुछ कहने लगते हैं, आप कोर्स बेचने के लिए कर रहे हैं। भैया हम कोर्स बेच रहे हैं, कोर्स बेचना मेरा काम है तो हम कोर्स बेचेंगे और क्या करेंगे। तो हम कोर्स बेच रहे हैं, कोर्स बेचना मेरा काम है तो हम बेच रहे
रहे हैं, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो उल्टे हम ही को सुना देते हैं। अब जब 18 दिन 20 दिन 15 दिन 13 दिन बचेगा तो आप ना जानिएगा कैसे तैयारी कीजिएगा, लेकिन अभी से लग जाइएगा तो हो सकता है हो जाए, नहीं तो अब पूरे तरीके से रुक जाइए, एग्जाम का डेटे देख लीजिएगा तभी लगिएगा तो आप जानिएगा। अब हम क्या कर सकते हैं नहीं उसमें? सर, आप शिक्षक है सर, आप गाइड देंगे सर तमाम हम छात्र- 2 मंथ 3 मंथ पहले से कह रहे हैं कि आप लोग तैयारी में लग जाइए, जो देना होगा देगा, लेकिन उसके पहले तैयारी होना चाहिए। आप अंततः दे ही देगा ना कभी ना कभी, और आंदोलन हुआ तो देने के लिए ही तो आंदोलन हुआ है, तो हो ही रहा है। हो ही पेपर भी कट पेपर में लगातार बातें आ रही है सर कि बहुत जल्द बहाली आ रहा है, बहुत जल्द पात्रता। इस आंदोलन को लगभग नेशनल मीडिया भी कवर किया है, तो आना तो तय है, वो तो आएगा ही आएगा। तो भाई आने के लिए ही लोग लड़ रहे हैं, वह ही जाएगा। और हम कह रहे थे आप पढ़ाई कीजिए, तो आप नहीं पढ़े हैं तो फिर तो आपको उतना ही दिन में करना होगा, नहीं कर पाइएगा तो फिर तो समस्या है। 17 साल के बाद वैकेंसी आई है, चला जाएगा हाथ से। किस प्रकार छात्र मैनेज करेंगे सर? मतलब पात्रता परीक्षा की भी तैयारी करना है, फिर तुरंत वैकेंसी भी TRE4 का लाइब्रेरियन का आ जाएगा, किस प्रकार दोनों को मैनेज करना किस प्रकार होगा? देखिए, पहले तो आप LET को मैनेज करिए, LET मैनेज करिएगा पात्रता परीक्षा को, तो BPSC अपने आप मैनेज हो जाएगा। और मैनेज करने के लिए सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है लाइब्रेरियन साइंस, पेडालॉजी और जो जनरल पेपर जिसको कहते हैं, पेडालॉजी आता है, मैथ रीजनिंग और भी मिला के सारे विषय आते हैं, उसको भी पढ़ना है। लेकिन उससे ज़्यादा लाइब्रेरियन को पढ़ना है, क्योंकि लाइब्रेरियन नहीं पढ़िएगा तो ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, आप लोग इससे रूबरू नहीं हैं, तो यही आपको फंसा देगा। और यही LET में भी पूछा जाएगा, और यही लाइब्रेरियन की पढ़ाई आपको काम आएगी। BPSC जो एग्ज़ाम लेगी लाइब्रेरियन की, उसमें भी तो ज़्यादा इस पर फोकस करना है। और साथ ही साथ जनरल जो पेपर है उस पर भी फोकस करना है। और सिंपल सा बात है, ये जो क्वेश्चन के माध्यम से घिस के पढ़ाई होता है ना, उस तरीके से पढ़ाई नहीं करनी है। जो भी सब्जेक्ट पढ़िए उस सब्जेक्ट को पकड़ के पूरा का पूरा उसका ऑपरेशन कर दीजिए, उस तरीके से पढ़िए, तब जाके आपका रिजल्ट होगा। क्योंकि कंटेंट बहुत मायने रखता है, कॉन्सेप्ट और कंटेंट रहेगा पास में तो घुमावदार क्वेश्चन को या इधर उधर के सवालों पे भी आदमी दिमाग लगा के बना देता है। और टू द पॉइंट रट्टा मार के पढ़ेगा तो क्वेश्चन जब बदलेगा तो स्थिति क्वेश्चन की बदल जाती है, बच्चों की स्थिति बदल जाती है, वो बनता नहीं है। तो इत्मीनान से अच्छे टीचर से, जो घीस पीट के पढ़ा रहे हैं उनसे नहीं, जो अच्छे टीचर जो हैं भारत के अंदर, जो बढ़िया टीचर हैं, जो अच्छे से पढ़ाते हैं, उनसे पढ़िए, ज़्यादा बेस्ट होगा। और कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, रिजल्ट भी हो जाएगा, नौकरी भी हो जाएगी। लाइब्रेरियन के लिए स्पेशल शिक्षक बहुत कम मिलते हैं सर, जो कि फुल्ली तरह से लाइब्रेरियन पे मतलब एक ही सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं। देखिए, कुछ बच्चे अभी भी मेरे सामने बच्चे आए थे, कह रहे थे कि सर कितने टीचर मिल के पढ़ाएंगे। हम बोले बेवकूफ़ लड़का, कितने टीचर मिल करके एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाते हैं। जो जानकार होते हैं वो एक ही टीचर एक सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। जैसे मेरा रीजनिंग सब्जेक्ट है, अगर मैं जानकार हूँ जी सर, तो मैं वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल तीनों पढ़ाऊँगा। और कोई जानकार नहीं है तो उसमें कोई वर्बल को 2 पार्ट में बांट के पढ़ाएगा, कोई कहेगा हम अल्फ़ाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा देते हैं, तुम पजल, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डाइस, क्यूब पढ़ा देना, क्योंकि हमसे नहीं होगा। कोई कहेगा हम नॉन वर्बल पढ़ाएंगे, कोई कहेगा हम एनालिटिकल पढ़ाएंगे। तो 4 आदमी मिल के 5 आदमी मिल के पढ़ाएंगे तो उनको जानकारी नहीं होगी। अगर किसी को जानकारी है तो एक शिक्षक मारेगा कि पूरा तहस नहस कर देगा। जैसे मेरे पास आफ्ताब अहमद सर पढ़ाते हैं, आप उनका यूट्यूब पर क्लास कभी देखे होंगे या देख लीजिएगा। वो एक आप इनके जैसे आफ्ताब अहमद सर के जैसे कई टीचर हैं इंडिया में। 1-2 टीचर को तो हम देखे हैं कभी कभी पढ़ाते हैं, तो एक ही टीचर काफ़ी है। लाइब्रेरियन साइंस एक ही सब्जेक्ट है, और एक टीचर जो जानकार हैं, जो अच्छे से पढ़ाते हैं, वो सारा कुछ पढ़ा देते हैं। तो इसमें इस तरह का बात नहीं सोचना है कि कैसे होगा क्या होगा। जो पढ़ाने वाले अच्छे टीचर हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे, आपकी नैया पार हो जाएगी। देख सकते हैं हमारे साथ दीपक सर जुड़े हुए थे, तमाम बातें की हैं लाइब्रेरियन पर। लाइब्रेरियन का बहाली बहुत जल्द आएगा, पात्रता परीक्षा बहुत जल्द ली जाएगी। सर जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और जितने भी छात्र लाइब्रेरियन के देख रहे हैं जल्द से जल्द अपनी तैयारी में जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत जल्द मतलब 5 से 7 दिनों के अंदर ही कुछ ना कुछ आपके पॉजिटिव आपके पक्ष में आने वाला है। क्योंकि लगातार एसोसिएशन के लोग लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लगातार सरकार पर दबाव पड़ रही है। जैसा कि आपको पता है शिक्षा मंत्री के द्वारा कहीं ना कहीं BSCB को लेटर भेज दिया गया, और BSCB डिसाइड करती है कि इसका पात्रता परीक्षा कब होगा। आपका क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।